भाई इस मैच से ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव शायद ही किसी टेस्ट मैच में देखे होंगे रिसेंट टाइम में, खासकर इंडिया के। मतलब ये मैच शुरू हुआ, पहले 2 दिनों तक ऐसा लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के मैच में पूरी तरह से मैच है, कोई डाउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत रही है विदाउट एनी डाउट। तीसरा दिन बीता तो तीसरे दिन में भाई जो मोमेंटम है वो वापस इंडिया की तरफ आया, जहाँ पे हमें लगने लगा कि नहीं भाई, इस मैच को आसानी से इंडिया ड्रॉ करा सकती है, बल्कि जीत भी सकती है। लेकिन चौथा दिन जो था, चौथा दिन भी मैं कहूँगा ऑलमोस्ट पूरा चौथा दिन, ऑलमोस्ट पूरे से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 70 to 75% ऑफ द डे तक ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया मैच में है और इंडिया शायद इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन भाई ये जो एंड में जो इनकी पार्टनरशिप हो गई ना, स्कॉट बॉलैंड और नेथन लेन की, नेथन लायन वट एवर इट इज़, भाई 55 रन की इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। 55 रन की साझेदारी। लास्ट विकेट जो नोवा विकेट है 173 पे गिरा था, हालांकि वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई थी। कमिंस ने 41 रन मारे हैं, 41 मारे हैं, कितने मारे हैं जस्ट अ मिनट, हाँ 41 रन बंदे ने मारे हैं। लाबुशेन तो 70 खैर मार ही गया, क्योंकि लाबुशेन एक तरफ से लगा हुआ था बट दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रहे थे। ट्रेविस हेड मैंने आपको बोला था उसकी लंबी उड़ान नहीं रहेगी, दूसरी इनिंग में भी 1 रन बना पाया बंदा, पिछले में 0 बनाए थे, तो पूरे टेस्ट मैच में केवल 1 रन। मिचेल मार्श एज यूजल फ्लॉप चल ही रहा है, एलेक्स कैरी भी फ्लॉप ही है महाराज। लेकिन ये पैट कमिंस के 41, नेथन लायन के 41, ये भाई साहब इंडिया को जो है ना, इंडिया का काम करके ख़राब। क्योंकि अब क्या सिनेरियो है, अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि भाई 333 रनों की लीड ऑलरेडी चढ़ चुकी है। ये एक तो ये जो नीचे के जो बैट्समैन है ना भाई, ये इस मैच में अगर आप देखो नीचे के बैट्समैनों ने बड़ा परेशान किया है दूसरी टीम को, राइट। पहली इनिंग में भी अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग की बात करें, तो नीचे कमिंस ने लगभग 50 रन मारे थे, एलेक्स कैरी 31, मिचेल स्टार्क भी 15 रन बना गया था, लायन उसमें भी 13 रन बना गया था, बॉलैंड भाई साहब तो नॉट आउट थे 6 पे, राइट। फिर हमने इंडिया में भी देखा कि लोअर ऑर्डर ने बचाई नैया। रेड्डी भाई साहब की तो खैर बात ही क्या करें, 114, वो तो मतलब क्लास अपार्ट गेम हो गया। वॉशिंगटन सुंदर 50, राइट। तो यहाँ पर इंडिया को इन्होंने बचाया। लेकिन अब भाई सिनारियो ये है कि जो ये मैच ड्रॉ होता लग रहा था, ड्रॉ के तो देखो अभी भी चांसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो इंडिया के डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये, जो इंडिया के जीत के चांसेस बन गए थे, वो जीत के जो चांसेस है ना, वो अब सच बताऊं तो नेग्लिजिबल हो गए हैं भाई। सच बताऊं तो बहुत कम हो गए हैं। मतलब उसका रीज़न क्या है भाई, उसका रीज़न ये है कि भाई 333 रनों की लीड ऑलरेडी चढ़ चुकी है, और इंडिया की हिस्ट्री रही है भाई कि 300 से ऊपर का टारगेट इंडिया ने सिर्फ 3 बार चेस किया है। यह है दुख की बात, सिर्फ 3 बार इंडिया ने 300 से ऊपर का टारगेट चेस किया है टेस्ट क्रिकेट में, जब से टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, देख रहे हो आप। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो एक ही बार किया है, जो पिछली जो सीरीज़ हुई थी, राइट, जहाँ पर ऋषभ पंत ने नॉट आउट रहकर 321 चेस किए थे इंडिया ने। अब ये 333, तो भाई उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए, ये मैच इंडिया के लिए जीतना तो अब भाई लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पॉसिबल तो है, क्योंकि पॉसिबल तो हर चीज़ है भाई क्रिकेट में और लाइफ में, बट अब चांसेस बहुत कम। ये जो यहाँ पर ये जो लोअर ऑर्डर खेल गया ना ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भाई 91 फॉर 6 हो चुके थे, मतलब माहौल इंडिया ने भाई पकड़ लिया था बहुत तगड़े तरीके से। 91 फॉर 6, उसके बाद 148 फॉर 7 मारना साबुर्शियन आउट हुआ, हमने 56 फॉर 8 तक भी ठीक था, 173 फॉर 9 तक भी ठीक था यार। 180 के अंदर अंदर अगर निपट जाती ना ऑस्ट्रेलिया, तब भी ठीक था। तब भी कितना, अब से क्या नाम से लगभग 50 रन, 50-55 रन आप कम लगा लो, 333 में 50-55 रन कम, तो लगभग 270-280 के आसपास का टारगेट होता ना, तो 280 कुछ, हालांकि 280 भी चैलेंजिंग है, बट स्टिल एक साइकोलॉजिकल तो रहता है ना कि भाई 300 से अंदर का टारगेट है, लेकिन अब 300 से ऊपर चांसेस आर वेरी मिनिमल। अब तो यही है भाई कि अभी भी हालांकि देखो इंडिया जीत भी सकती है, लेकिन अब जीत के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं। अब तो यही है कि ड्रॉ के लिए जाओ, अब इंडिया के लिए मुश्किल हो गया, पूरे दिन आपको बैटिंग करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्या नाम से ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है भाई कल का दिन, या हो सकता है कई बार एक और फीचर होता है कि दिन के जैसे दिन ख़त्म हुआ है तो अगला दिन शुरू होने से पहले ही जो है ड्रॉ कर देती है टीम, तो यानी कि कल बिल्कुल पहली बॉल से इंडिया खेले, राइट। यानी कि पूरे उनको लगभग जो 96 ओवर्स हैं वो उनको मिलेंगे पूरे।
तो 96 ओवर्स इंडिया को पूरी बैटिंग करनी पड़ेगी। चेस कर लेते हो उसमें इतना तो खैर वो तो चमत्कार जैसी बात हो जाएगी। चेस नहीं भी कर पाते तो भी 96 ओवर्स पूरी बैटिंग करनी पड़ेगी, और 96 ओवर्स आर वे मोर देन इनफ टू गेट अ टीम ऑल आउट। समझ रहे हो? और पांचवा दिन बैटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, क्योंकि भाई नेथन लायन भाई साहब और जो भी स्पिनर्स हैं, खैर स्पेशलिस्ट स्पिनर तो उनके पास नेथन लायन ही है, उसके लिए बहुत आसान होगी चीज़ें। ट्रेविस हेड भी स्पिन कराता है, वो भी अच्छी करा लेता है, तो स्पिनर्स को भाई वहाँ पर और ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो है ना इंडिया के लिए अब दिक्कत वाली हो गई है वापस से। यही अगर निपट जाती है ना ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लग रहा था भाई 91 फॉर 6, मैंने भी अपना एक एंटीसिपेशन रखी थी कि यार अगर 125-150 के आसपास ऑल आउट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया तो बहुत शानदार चांस होगा इंडिया के लिए जीतने का, बाकायदा जीतने का। और लग भी रहा था भाई 91 फॉर 6 हो गए थे कि 150 के आसपास निपट जाएगी कहानी, बट हो नहीं सका। अब तो भाई ड्रॉ या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, या तो ये मैच ड्रॉ या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। इंडिया के जीतने के चांसेस जो बने थे, डेफिनेटली बने थे, अब वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट जीरो कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल जीरो नहीं बोल रहा, क्योंकि चमत्कार भी होते हैं। क्योंकि अब ये चमत्कार वाला सीन होगा अगर इंडिया 333, 34, 35 पता नहीं साले कहीं ड्रॉ ना करें, अपना डिक्लेयर ना करें और खेलते जाएं। कल भी पता चले, कल भी साले 10 ओवर खेल लिए, कुछ नहीं पता ना, कल भी 10 ओवर खेल गए और बड़ा टारगेट बना दिया, 10 ओवर में और बना दिए इन्होंने, 30-40 रन और ऐड कर दिए। यू नेवर नो, टारगेट दे दिया 360, 70, 80 रनों का। हालांकि यही टारगेट ऑलरेडी बाहर हो चुका है। और मुझको जहाँ तक लग रहा है ना, आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि कल का पूरा दिन इंडिया बैटिंग करने वाली है, ये डिक्लेयर कर देंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। देखते हैं भाई क्या होता है। और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक पे, तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक करो, 1-on-1 बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।